अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन श्री सतगुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परम आदरणीय श्री सागर बाबा, परम आदरणीय हमारे मंत्री जी श्री इंद्रदेव बाबा तथा सत्संग में पधारे हुए तमाम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मैं सबों को आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। देखिए, पाठ के आधार पर अभी आप लोगों ने सुन चुका कि आज का प्रतिपाद्य विषय क्या है। आज का प्रतिपाद्य विषय है गुरु के चरण धूलि और उसकी महिमा। आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है कि अपनी जान गंवाने के लिए एक छोटी सी आलपीन भी काफी है। मगर दूसरों की जान लेने के लिए ढाल और तलवार की आवश्यकता पड़ जाती है। उसी तरह से अपने को समझाना यह तो बहुत आसान काम है, मगर दूसरों को समझाने के लिए, आप जैसे विद्वानों को समझाने के लिए बहुत से शास्त्र और सद्ग्रंथों की प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। मैं उतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं, मैं एक साधारण तुच्छ सत्संग सेवक हूं। जैसा विषय हुआ पाठ में, इस विषय के लिए तो मैं बिल्कुल ही अनाड़ी हूं। इसलिए जो भी मैं सेवा भी करूंगा, उस सेवा में अगर त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। देखिए, यह संत मत की सभा है और इस सभा की विशेषता हमारे गुरु महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। गति चार प्रकार की होती है। कौन गति संत मत के बिना नहीं हो सकती? एक होता है अधोगति। जो लोग पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको वो गति मिलती है, नरक जाना पड़ता है, अधोगति। और एक होता है सदगति। सदगति में, जिसको सदगति होती है, वह कहां जाते हैं? नरक नहीं जाते, पितर लोग जाते हैं। यहां से वहां 100 गुना ज्यादा सुख है।
वहां जाते हैं। और एक होता है उत्तम गति, जो पुण्य काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, सत्संग करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, बहुत तरह का जो पुण्य का काम होता है ना, तो ऐसे आदमी कहाँ जाते हैं? कौन गति होती है? उत्तम मतलब स्वर्ग, स्वर्ग जाते हैं। और एक होता है परम गति, जो मनुष्य शरीर पा करके संत मत के अनुसार चल करके, गुरु करके, ध्यान आदि करके मरते हैं ना, वो होता परम गति, जिसको मोक्ष सबसे बड़ी गति है। मोक्ष वो परम पद जिसको कहते हैं, जहां जाने के बाद फिर मनुष्य का जन्म नहीं होता है, मोक्ष मिल जाता है। वही गुरु महाराज बतला रहे हैं, संत मत की विशेषता बतला रहे हैं कि जब तक आप संत मत के सिद्धांतों को अपनाएंगे नहीं, तब तक आपकी परम गति अर्थात मोक्ष नहीं होने वाला। अब यहां पर प्रश्न होता है, संत मत के बिना अगर मोक्ष नहीं होता है, संत मत क्या है? संत मत का सिद्धांत क्या है? अगर हम संत मत के सिद्धांत को नहीं जानेंगे, तो फिर हम संत मत को कैसे अपना करके चलेंगे? इसलिए संत मत का सिद्धांत हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, तो लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन गुरु महाराज के जो गुरु थे बाबा देवी साहब, उन्होंने, उनका एक शिष्य था बाबा देवी साहब, गुरु महाराज महर्षि मेही के गुरु, उनका एक शिष्य था धीरज लाल जी महाराज। उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी थी संत मत के सिद्धांत के संबंध में। मैं जिक्र करना चाहता हूं थोड़े में, ताकि समय बहुत कम है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, और वह यह क्या है? गुरु, ध्यान, सत्संग, 3 हुआ। और कहा 1 लाख संत मत की पहली सीढ़ी है। 1 लाख माने सदाचार, उर्दू भाषा है। यह बहुत पुराना सिद्धांत है। 1 लाख माने सदाचार का पालन करना। जब तक कोई सदाचारी नहीं होगी, गुरु महाराज कहते थे बाबा देवी साहब, कि उनकी रूहानी तरक्की, आत्मिक तरक्की, मोक्ष हो ही नहीं सकती। तो पहला बताया क्या? गुरु, तब ध्यान, तब सत्संग, तब सदाचार। और पहला जो सिद्धांत में गुरु आया, आज वही विषय है, गुरु का विषय है। और गुरु के संबंध में हमारे पूर्ववक्ता से आप लोगों ने बहुत सुना, उसमें हम बहुत नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम उसमें 2-4 शब्द बोलेंगे। गुरु किसको कहते हैं? तुलसीदास जी ने अभी पाठ में वर्णन किया, बंदों गुरु पद कहीं, सुनिए आप लोग। किस गुरु की महिमा बताए? पहले इसको जानिए। क्या स्कूल में पढ़ाने वाले ऐसे गुरु की महिमा बता रहे हैं? अभी सुन रहे थे, गुरु है ज्ञान का नाम, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान देते हैं,
वह गुरु है। तो गुरु तो ज्ञान देने वाले दो प्रकार के गुरु हैं। एक भौतिक विद्या, भौतिक विषय पढ़ाने वाले, संसारिक विद्या पढ़ाने वाले, जो स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में शिक्षक होते हैं, हाई स्कूल के टीचर, प्रोफेसर होते हैं। ये भौतिक विद्या पढ़ाना। इस विद्या पढ़ करके मोक्ष नहीं होता। तब क्या होता है? जब तक आप संसार में रहेंगे न, भौतिक विद्या अगर आपके पास रहेगी तो भौतिक सुख से आप संपन्न रहेंगे। सांसारिक सुख से लाभ ले सकेंगे आप। तो मेरे कहने का मतलब है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो गुरु की महिमा के बारे में लिखा है, ये भौतिक गुरु की नहीं, आध्यात्मिक गुरु, परमार्थिक गुरु, जिसको सदगुरु कहते हैं। कबीर साहब के विषय में आप लोगों ने सुन रहा था। कबीर साहब ने क्या कहा? 7 गुरु। आप लोग जानते हैं सब बात। प्रथम गुरु है माता और पिता, रजबीरज की जो है दाता। दूसरा गुरु, समय लगेगा। और कहते कहते क्या कहा? कबीर 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार, और सतगुरु सोई जानिए जो भावजल उतारे। जो संसार से, आवागमन से छुटकारा परम पद में पहुंचा दे, उसमें यह शक्ति है, उसको गुरु का, वैसे गुरु की महिमा का वर्णन है। इसीलिए जैन धर्म महावीर का चलाया हुआ, क्या कहा उन्होंने गुरु को? उन्होंने कहा तीर्थंकर। हम लोग गुरु कहते हैं, जैन धर्म में गुरु को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर माने तीर्थं करोति सतीर्थंकर। जो तीर्थ करते हैं वह तीर्थंकर, वह गुरु। तीर्थ माने क्या हुआ? तीर्थ माने होता है तीर्ण, अर्थात उत्तीर्ण। जो संसार सागर से उत्तीर्ण है, अपने को संसार से उद्धार करके परमात्मा में मिला दिया है, और दूसरों को भी संसार से उद्धार करने के लिए दिन रात लगे हैं, उसको कहते हैं तीर्थंकर। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं गुरु को? ब्रह्म विहारी ब्राह्मण। ब्रह्म विहार करने वाले ब्रह्म, जहां परमात्मा है वहां पहुंच करके वहां का आनंद लेने वाले आज वर्तमान में जीवित है, उसको कहते हैं गुरु को ब्रह्म विहारी ब्राह्मण। तो गुरु के विषय में आया है, शॉर्ट में कहता हूं, 3 जानते सो जन कांचो, 4 जानते साधक साचो, सतगुरु संत 5 जानते। अपने आप को जांचो। आप अपने को जांच कीजिए कि आप 3 जानते हैं कि 4 जानते हैं कि 5 जानते हैं। 3, 4, 5 का मतलब हरेक के जीवन में या मनुष्य के जीवन में, इस शरीर में 5 अवस्थाएं होती है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। कौन कौन अवस्थाएं? एक अवस्था होती है इस शरीर बढ़ने वाला, बचपन, बाल, जुआ,
वृद्धा, ये अवस्था की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तब 5 अवस्थाएं क्या क्या है? जागृत अवस्था, जो अभी की अवस्था है, इसका नाम है जागृत अवस्था। और एक है स्वप्न अवस्था। इतना ज्ञान है देखिए अभी। स्वप्न ज्ञान में, स्वप्न अवस्था में ज्ञान घट जाएगा, झूठा झूठा ज्ञान शुरू हो जाएगा। और एक है सुसुप्ति। ये 3 अवस्था, इसमें सब कोई लोग जाते हैं, जानते, इसको सब कोई जानते हैं, चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो, सत्संगी हो, चाहे नहीं हो, सब कोई सोता है, स्वप्न देखता है और गहरी नींद में जाता है। संत लोग कहते हैं ये तीनों अवस्थाओं को ही जो जानते हैं सो जन कांचो, वो कच्चा है, अधूरा है, अज्ञानी है। देखिए ये शरीर हम लोगों का जो 3.5 हाथ का शरीर है, 84 अंगुल का शरीर, इसका संतों ने 2 भाग किया। यहां से बॉर्डर इधर है, नीचे है, इसको कहा जाता है पिंड, और इधर कहा जाता है ब्रह्मांड। इधर है स्थूल, उधर सूक्ष्म, इधर है अंधकार, उधर है प्रकाश। तो यहां से नीचे जो है 14 इंद्रियां है। आंख बंद करके देखिए, जीवात्मा यहां पर बैठी है, अंधकार है। ये अंधकार में जो रहते हैं वो अज्ञान। ये तीनों अवस्था में जो रहते हैं वो कहते हैं कांचो। उसको ज्ञान चाहे कितनों पढ़ ले, कितनों बड़ा डिग्री कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वह पूरा गुरु नहीं, वह अधूरा गुरु, एकदम अधूरा है। पढ़े 107 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को उछाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, शांति योग न्याय आदि जाना है। ध्रुपद का राग भैरवी का गाना, इतना जो जाना सब खाक दूर जाना है। तो जो आत्म पिछाना है, जाना है, सो जो स्वरूप पिछाना है। यहाँ स्वरूप पहचान नहीं होगी अंधकार में। इसके बाद संत महात्मा लोग कहते हैं इन तीनों अवस्थाओं के परे एक चौथी अवस्था है जिसका नाम है तुर्य। जीव यहां पर हम लोगों का है। जब जीव यहां से ऊपर जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, नीचे तो अपने आप आ जाता है। कंठ में आता है यहां से ना, तब स्वप्न होता है। यहां आता है तब अज्ञान, एकदम नींद। ये तो अपने आप आता जाता है, लेकिन यहां से ऊपर अपने नहीं गए। ऊपर चढ़ने में ताकत युक्ति चाहिए, और वहां गुरु की आवश्यकता होती। आज जो गुरु करके जब ध्यान करते हैं गुरु के अनुसार, तब जो है उसका जीव जो है ब्रह्मांड में चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। जितना आप ऊपर आप चढ़ेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। नीचे है, चलिए आप सारंगसार पहाड़ में, कितना दूर देखिएगा। जहाज पर चले जाइए, ऊपर देखिए कितना आपको देखने का ज्ञान होगा। जितना ऊपर, तो यहां जो चले जाते हैं कहते हैं वह साधक सांचो, वह अच्छा साधक है, वह ध्यानी है, संत नहीं है। अभी गुरु का दर्जा उसको नहीं मिला, साधक है, लेकिन साधु है, उसको दिव्य दृष्टि खुली है। और प्रकाश मंडल में पहुंच करके ब्रह्म ज्योति का दर्शन किया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय में चला गया है। वो साधक सांचो, सतगुरु संत जानते पांचो। तुरीय अवस्था के परे एक ऐसी अवस्था है जिसका नाम है तुर्यतीत। तुरिया के अतीत माने परे, उसका नाम है तुर्यातीत। जो उस 5वीं अवस्था तुर्यातीत को जो पहुंचे हुए होते हैं संत,
वो पहुंचे होते हैं जो साधक, जो भक्त, वही होते हैं संत सतगुरु। उनकी बड़ाई जो अभी सुन रहे थे आप, तुलसीदास ऐसे गुरु की बड़ाई करते हैं। ये हमारे शंकर भगवान, उन्होंने भी पार्वती को यही बात कही थी, जागृत स्वप्न सुसुप्तिश्च तुर्य अतिथिकम यो वेति पंचकम देवी, कहते गुरु स्वप्रिय, हे प्रिय, हे पार्वती, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुर्या, तुर्या से अतिथिकम यो वेति, जो जानता है वह गुरु कहलाता है। ऐसे गुरु की महिमा अनंत है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं गुरु पर अभी विशेष नहीं जाना चाहता। गुरु की विषय में आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। गुरुनाथ ने क्या कहा, गुरु पूरे की बेअंत बड़ाई। बेअंत माने गुरु की महिमा का अंत ही नहीं है। हमारे गुरु महाराज क्या कहे, गुरु गुण यमित यमित को जाना, संक्षेप ही सब कर्त बखाना। अमित, अनंत, अनंत का मतलब असंख्य नहीं, अनंत का मतलब जिसकी सीमा नहीं, उसको अनंत कहते हैं। असंख्य गलत हो जाएगा ना। जो भी वर्णन किए गुरु के विषय में वह संक्षेप में ही किए।